रीजनिंग के भी बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि काफ़ी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कर रहा है पहला प्रश्न में कि जिस प्रकार से 65 का संबंध 15 से है तो उसी प्रकार से 28 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि 65 और 15 का संबंध कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग सेम तरीका से हम लोग 28 का वो संख्या निकाल पाएंगे क्वेश्चन स्थान पे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं और आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 65 है, क्या है 65। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है कि 65 को अगर हम लोग दोनों संख्या को अलग लिखेंगे यानी अलग अलग टाइप से, जैसे ऐसे मतलब कुछ इस टाइप से, उसके बाद हम लोग इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे तो 5 छक कितना होता है, जो कि 30 होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए 15। तो क्या देखिए 30 है तो 30 में हम अगर हम लोग 2 से भाग करें, 2 से 30 कितना बार में कटेगा, जो कि 15 बार में। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 15 लिखा गया है। सेम इस तरीका हम लोग 28 में करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 28। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यहाँ पर 28 है तो 28 को सेम इसी प्रकार से दोनों संख्या को हम लोग लिख लेंगे, जैसे 2 और 8। अब यहाँ पे हम लोग गुना किए थे तो इसमें भी हम लोग गुना करेंगे तो 8 दूना कितना होता है, जो कि 16 होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसमें 2 से भाग कर दिए थे तो 16 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 2 से 16 कितना बार में कटेगा, जो कि 8 बार में कटेगा। कितना बार में, 8 बार में। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है 8, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, तो 8 होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 78 का संबंध 30 से है तो उसी प्रकार से 22 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए क्वेश्चन स्थान पे निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 78 और 30 का संबंध कैसे हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि 78 और 30 का जो संबंध है 78 से 30 कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग 22 से यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पे 78 और 30 का संबंध कैसे हुआ। तो देखिए हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 78 है। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि सेम जो पहले वाले में किए थे, जैसे पहले वाले में गुना किए थे तो इसमें हम लोग ट्राई करेंगे क्या, जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 78। अब इन दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे अलग अलग लिख के तो कितना हो जाएगा, 7 और 8 कितना होता है, जो कि 15। कितना 15। अब यहाँ पे वहाँ पे हम लोग 30 आया था तो 2 से गुना किए थे, जैसे पहले में 2 से गुना किए थे। ठीक है, जो 30 आया था 2 से तो उसमें भाग किए थे तो 15 आया था। लेकिन यहाँ पे 15 से हम लोग को 30 बनाना है तो इसमें क्या करेंगे कि 15 है तो इसमें 2 से अगर हम लोग गुना करें तो हाँ, तो 2 से इसमें हम लोग गुना करें तो 15 दून कितना होता है, जो कि 30 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम लोग 22 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 22 है। अब इसी प्रकार से हम लोग दोनों संख्या को सेम जैसे पहले में किए थे उसी प्रकार से हम लोग इन सेकेंड वाले में भी करेंगे तो 2 और 2 कितना होता है, जो कि 4। और 4 गुने यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कितना किए थे, 2, तो इसमें भी हम लोग 2 ही करेंगे तो 4 दूना कितना होता है, जो कि 8। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, तो 8 होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कर रहा है तीसरा प्रश्न में कि जिस प्रकार से 12 का संबंध 3 से है तो उसी प्रकार से 40 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो ये प्रश्न काफी बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न का आप लोग वीडियो रोककर जरूर से जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे 12 को 12 से 4 से भाग कर दें तो चर्त ये कितना होता है, जो कि 12, 3 बार में कट गया। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग 40 को देखते हैं तो 40 अगर भागा हम लोग 4 करें तो 4 से कितना बार में 40 कटेगा, जो कि 10 बार में। लेकिन ऑप्शन नंबर में भी 10 है, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 10 हो सकता है। लेकिन ये प्रश्न ऐसे सोल्व नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन ये भी तरीका क्या है, सही है।
सही है, लेकिन ये प्रश्न कुछ और तरीके से सॉल्व किए गए हैं, जैसे कि आप लोग देखिएगा। हाँ तो देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि इस प्रश्न में आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12 12 है। अब अगर हम लोग इसका आधा बोले, जैसे 12 का आधा कितना होता है, 12 का आधा कितना होगा, 6, कितना 6 होगा। और 6 में अगर हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो 2 से कितना बार में 6 कटेगा, जो कि 3 बार में, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग 40 को देखते हैं, किसको, 40 को। तो यहाँ पे क्या है, 40। अब 40 का आधा कितना होगा, तो 40 का आधा होता है 20, कितना 20 होगा। और 20 में अगर हम लोग 2 से भाग करें तो कितना आएगा, जो कि 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 10 होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 66 का संबंध 33 से है, तो 45 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग को लग रहा होगा कि इसका अगर हम लोग आधा करें, जैसे कि 66 का अगर हम लोग आधा देखें, तो 66 का आधा कितना होता है, जो कि 2 से अगर इसको हम लोग भाग करें तो कितना बार में कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 यानी 33 बार में। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग 45 को देखें, तो 45 से 2 से अगर हम लोग भाग करें तो देखिए 2 दूना के तो 4 कट गया 2 बार में, लेकिन 2 से अगर हम लोग 5 को काटे तो 2 दूना की 4 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दशमलव बैठेगा, फिर एक इधर आया, कितना, एक बचा। एक में अगर हम लोग 0 यानी 2 बचे 10, यानी कितना 22.5 आएगा, ठीक है, 22.5। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 22.5 नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रश्न ऐसे नहीं सोल्व होगा। तो देखिएगा कैसे सोल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, 66 है, 66 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 66। अब 66 में अगर हम लोग 66 में से माइनस खुद से 33 करेंगे, क्या, -33, तो कितना बचेगा, तो माइनस अगर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी 33 बचेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग 45 को देखते हैं, तो 45 में सेम अगर हम लोग 45 में से क्या इतना घटाएंगे, तो 33 ही घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 33 किए थे, तो इसमें भी हम लोग 33 करेंगे। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, और 4 में से 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, यानी 12। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है 12, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या करा। तो यहाँ पर देखिए करा पांचवा प्रश्न में कि 36 का जो संबंध है 9 से है, तो 57 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, और कैसा लगा ये वीडियो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया है। तो देखिए इस प्रश्न में मेरे से संख्या लेने में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न गलत है, और हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार से 16 का संबंध 64 से है, तो उसी प्रकार से 25 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न मैं एक बार और सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन इस प्रश्न में जो लॉजिक लगेगा कुछ अलग प्रकार से लगेगा। अगर यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखिएगा तो ये 5 का स्क्वायर है और 5 का क्यू कितना होता है, जो कि 125। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 125 नहीं है। लेकिन इस प्रश्न को अगर हम लोग एक और तरीका से सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा वो तरीका क्या है। तो यहाँ पर क्या है, 16। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 16 गुने अगर हम लोग 4 करें तो 16 चौका कितना होता है, 16 चौका 64, कितना 64। सेम इसी प्रकार से हम लोग 25 को देखते हैं, तो 25 गुने अगर हम लोग 4 करें तो 25 चौका कितना होता है, जो कि 100। और अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया 100, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग छठा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने सातवां प्रश्न, और देखिएगा सातवां प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सातवां प्रश्न में
यहाँ पर जिस प्रकार से पेड़ का संबंध फल से है तो गाय का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा और ये प्रश्न आप लोग को होमवर्क है। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।